अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैमिली विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपको बताऊंगा। अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और अपनी फैमिली को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बुलवाना चाहते हैं तो उसको उनके लिए आपके लिए कौन सा वीज़ा जो है सबसे अच्छा रहेगा और कौन सा वीज़ा आपको फ़ायदा देगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा वीज़ा सूट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा दो वीज़ों के बारे में। एक है मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा और एक है सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा। अब मैं इन दोनों वीज़ों के बारे में बताऊँगा कि इनमें से कौन सा वीज़ा कितना ड्यूरेशन का है। सिंगल एंट्री वीज़ा है वो आपका 6 महीने का होता है और जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो आपका 1 साल का होता है। सिंगल एंट्री वीज़ा जैसे नाम से ज़ाहिर है वो सिंगल एंट्री है और जब आप एक दफ़ा सऊदीया में आ गए और अगर आप सऊदीया से एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट करते साथ ही वो वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो आपका 1 साल का वैलिड होता है। यानी आपका वीज़ा जब पाकिस्तान में लगा, आपके एतमाद सेंटर में लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो है वो 6 तारीख है, ठीक है। अगर 6 तारीख है तो आज 6 तारीख से लेके 1 साल तक आप जब मर्ज़ी आप सऊदी अरबिया में आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा और सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा। सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा के अंदर फ़र्क क्या है? सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा जो है, आप जब सऊदी अरबिया में आते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो 1 महीने के लिए वैलिड होता है और आपको उसके बाद आपको हर दफ़ा आपको एक्सटेंशन करनी पड़ती है। यानी आपको हर दफ़ा 1 महीने की एक्सटेंशन होगी और आपको हर दफ़ा आप शेयर के थ्रू आपको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसके लिए आपको जब आप सऊदी अरबिया में एंटर होते हैं तो आपको 3 महीने की एक्सटेंशन मिलती है। अब 3 महीने आप सऊदी अरबिया में, यानी आप 90 दिन यहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है। 90 दिन के बाद आपको जो आजकल नया कानून चल रहा है, आपको 3 महीने एक्सटेंशन के लिए आपको एग्जिट री एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप सऊदी अरबिया में किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि आपके नज़दीक जो है वो जॉर्डन बॉर्डर है, आपका बहरीन वाला बॉर्डर है, जो हक्कल वाला बॉर्डर है, तो आप वहाँ पे जाके इजीली वहाँ का वीज़ा लेके जो है उसका तरीकाकार भी किसी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि अगर आपने जॉर्डन बॉर्डर के लिए आजकल क्या प्रोसीजर चल रहा है, हक्कल के लिए क्या चल रहा है या आपका बहरीन के लिए आपको क्या चल रहा है, उसका एक आने वाली वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। अगर आपका इसके नज़दीक रहते हैं तो आप आसानी से वो वीज़ा ले सकते हैं और उसके बाद आप एग्जिट री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो बॉर्डर दूर है तो एक दूसरी ऑप्शन आपको एक मिलती है, वो है तवासुल। तवासुल के ज़रिए आपका वीज़ा जो है 1 मंथ के लिए एक्सटेंशन हो जाती है। आप वीज़ा जो है 1 मंथ के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह आप सिंगल एंट्री है इसी तरीके से आपको तवासुल। ये समझ लें कि सिंगल एंट्री के अंदर भी आपको मेडिकल फ़ीस यानी मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस और आपको वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस है वो 100 रियाल है पर पर्सन और मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस आपको 45 से 50-55 रियाल है एक बंदे की, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप तवासुल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है आपको वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस वो भी 100 रियाल और आपको इंश्योरेंस फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी। तवासुल का मुकम्मल तरीकाकार आप जो है एक वीडियो के अंदर जो मैंने पहले भी इसका बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ पे जाके अगर आप देखना चाहते हैं कि तवासुल के थ्रू एक्सटेंशन कैसे करते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका इंश्योरेंस के अंदर ये मैंने आपको सारा तरीकाकार बता दिया कि आपका ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब आपका सऊदी अरबिया में आप सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए सेम तरीकाकार है। यानी दोनों के लिए आपके ऑनलाइन ही आपने फॉर्म फिल करना होता है और दोनों फॉर्म यानी मल्टीपल और सिंगल एंट्री दोनों के लिए आपने अपने HR को जो है वो भेजना होता है और आपका HR जो है आपको गुरफा तजारिया करवा के देता है, जिसकी फ़ीस जो है आपको 35 रियाल पे करना पड़ती है, सही है। और उसके बाद जब आप फ़ीस पे करते हैं, आपका फॉर्म जो है वीज़ा फॉर्म या वीज़ा डॉक्यूमेंट निकल आता है, उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेजना होता है, ठीक है। वो पाकिस्तान भेजने के बाद आपने वहाँ पे एतमाद सेंटर में अपना वीज़ा लगवाना है और एतमाद सेंटर के अंदर आपकी जो वीज़ा फ़ीस है सिंगल एंट्री की और मल्टीपल एंट्री की, दोनों की फ़ीस के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो सिंगल एंट्री की फ़ीस है उनकी एतमाद की फ़ीस और जो बाकी उनका जो चार्जेज़ हैं वो सेम होते हैं और फ़र्क कहाँ पे आ रहा होता है, उनके इंश्योरेंस पे। यानी जो सिंगल एंट्री वीज़ा है जो ये 6 मंथ का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 6 मंथ का है।
अब ज़ाहिर बात है 6 मंथ के लिए इंश्योरेंस की जो फ़ीस होती है वो थोड़ी कम होगी, और जो आपका इसी तरीके से मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो 1 साल का है। उसका अतमाद, फ़ीस, उनके चार्जेस, बाकी सारे जो है वो उसी तरीके से सेम रहेंगे। फ़र्क कहाँ पे आएगा? इंश्योरेंस पे। ठीक है, आजकल जो सिंगल एंट्री के लिए जो आजकल वीज़ा लग रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आपका तकरीबन 40 से 50 हज़ार यानी इतना खर्चा आ रहा है, और मल्टीपल एंट्री का अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आपका 50 से लेके 60 हज़ार खर्चा आ रहा है। ठीक है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते तो चार्जेस थोड़े से फ़र्क होंगे। अब ये मैंने आपको सारा इसके पूरा सिनेरियो आपको बता दिया। अब जो है आपका ऊपर है कि आप मल्टीपल एंट्री प्रेफर करते हैं या सिंगल एंट्री। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि इसके फ़ायदा ये है कि आप जो है वो बार बार आ सकते हैं। आपको अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है खुदा न खास्ता तो आप आसानी से जा भी सकते हैं और उसी वीज़े पे वापस भी आ सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री के अंदर ये सहूलत आपको नहीं मिलती। आप एक दफ़ा आ गए और एक दफ़ा एग्ज़िट हो गए तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।